हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं भाई? वॉइस पढ़ रहे हैं। तो आज हम वॉइस में एक टॉपिक उठाए हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेज को कैसे पैसिव में बदलेंगे। ठीक है, तो हम आज इसके रूल्स को देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेज जितने भी टाइप के होते हैं वे सभी टाइप को हम एक एक करके देखेंगे और यह देखेंगे कि पैसिव में बनाने का क्या रूल होता है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेज हमने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। तो आइए इस पर हम देखते हैं कि किस हिसाब से रूल अप्लाई करना है। तो पहला वाक्य लिखा है ओपन द विंडो। तो आपको पहचानना होगा सबसे पहले कि यह जो वाक्य लिखा है वह किस टाइप का सेंटेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, यानी सब यहाँ जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो यह माना जाता है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में क्या लगा हो? फुल स्टॉप लगा हो, तो यह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आखिर ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको बदलने का क्या नियम है? तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखा गया है यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद इसको बदलने के लिए देखिए नियम क्या है कि लेट हम अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब यह जो ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसी को क्या करते हैं? लेट के बाद रखते हैं, फिर बी लगाते हैं अपने से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह नियम काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले पहचानिए ओपन क्या है? वर्ब है। यह क्या है? वर्ब है। उसी प्रकार द विंडो क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा? लेट को यहाँ पर अपने से जोड़ना होगा। ऐसे वाक्यों में हमको क्या करना होता है? लेट अपने से जोड़ना होता है और ऑब्जेक्ट को लेट के जस्ट बाद ही रखा जाता है। तो लेट के बाद रख देंगे द और विंडो, लेट द विंडो। और देखिए बी लगा हुआ है, यह भी अपने से जोड़ेंगे और वर्ब की क्या करेंगे? अब थर्ड फॉर्म ओपन लिखा है तो क्या हो जाएगा? ओपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ओपेंड हो जाएगा। तो देखिए हमको याद क्या रखना है कि लेट अपने से जोड़ना है और बी अपने से जोड़ना है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो था वह लेट और बी के बीच में हमको रख देना होता है। यही नियम कहता है। आइए इसमें भी समझिए। यहाँ स्विच ऑन द फैन, यहाँ पर वर्ब से शुरुआत है, यानी हमको किससे बनाना है? लेट से बनाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द फैन। द फैन को क्या करिए? यहाँ पर लिख लीजिए, लेट द फैन। अब अपने से क्या जोड़ेंगे? बी। क्या जोड़ेंगे? बी। और स्विच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्विच्ड। और ऑन यहाँ पर रहेगा क्योंकि यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, तो वर्ब के साथ यह प्रीपोजिशन आया है तो यहाँ पर ही इसको रख देंगे बाद में ही ले जाके। यानी लेट लगा दिए, बी लगा दिए, बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिक्स्ड प्रीपोजिशन था तो उसके साथ प्रीपोजिशन भी हमने लगा दिया। समझ पा रहे हैं? आइए इसको देखिए। उसी प्रकार है जिस प्रकार यह था। यहाँ पर पनिश हर, यानी पनिश मतलब उसे दंड दो, कह रहा है कि उसे दंड दो। यानी यह किस प्रकार का सेंटेंस है? यह भी कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। यानी हमको अपने से क्या जोड़ना होगा? लेट जोड़ना होगा। लेट जोड़ने के बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। और हर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, हम कहाँ, हमारा दिमाग भटक गया था। देखिए लेट, लेट के बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट रख देना, लेट हर। ठीक है, और बी। अब पनिश का क्या हो जाएगा? पनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पनिश्ड। लेट हर बी पनिश्ड हो जाएगा। ठीक है। पुल दैट डोर, यहाँ पर पुल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दैट डोर माने उस दरवाजे को, यानी दैट डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमको क्या लिखना होगा? लेट। और उसके बाद अपने से क्या जोड़ यहाँ पर रख देंगे? दैट। और क्या? डोर को लगा देंगे और बी लगा देंगे, और पुल का क्या हो जाएगा? पुल्ड। क्या हो जाएगा? पुल्ड हो जाएगा। फुल स्टॉप। तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लेट का प्रयोग कर रहे हैं और बी का प्रयोग कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ पर बनाना आ गया होगा। तो अगर आपको आ गया होगा तो कोई एक सेंटेंस हम दे दें, इसको आप अपने से प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि काल हर, काल हर एट वंस। यह अपने से आप बना के कमेंट करिएगा कि यह कैसे बनेगा, काल हर एट वंस। ठीक है, अब हम टाइप 2 आपको बता देते हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक है, इसको लिखिए। टाइप 2 हम बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में टाइप 2 क्या है। तो आपको पता होगा कि डोंट वाले सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई चीज़ करने से मना किया जाता है। तो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज को किस प्रकार बनाएंगे? जैसे लिखा है डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। डोंट टच माई बुक, मेरी किताब मत छुओ। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। तो यह जो सेंटेंस लिखा गया है, यह सेंटेंस कैसा है? डोंट वाला है, यानी यह टाइप 2 के अंतर्गत आता है। इसको बनाने के लिए देखिए रूल लिख रखे हैं कि लेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट रख देना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, नॉट के बाद बी लगाना है अपने से, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं भाई। तो डोंट ओपन द डोर लिखा है, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा लेट।
ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहेंगे द डोर है, लेट द डोर नॉट, उसके बाद बी ओपेंड, नॉट बी ओपेंड होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसी प्रकार यहाँ डोंट टच माई बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक है, तो अपने से क्या जोड़ेंगे, लेट जोड़ेंगे। अच्छा देखिए डोंट समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, यह समाप्त हो जा रहा है, यहाँ पर नॉट जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो लेट लगाएंगे। लेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट रखना है, क्या है, लेट माई बुक, लेट माई बुक। उसके बाद अपने से क्या जोड़ेंगे, नॉट, फिर बी टच का टच्ड, बाई लगाकर कुछ नहीं है यहाँ पर, बाई लगाकर कुछ भी नहीं, लेट माई बुक नॉट बी टच्ड, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी प्रकार इसको आइए डोंट मेक अ नॉइज का क्या बनाओगे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज है, अ नॉइज, लेट अ नॉइज, नॉट अपने से लगाएंगे, बी अपने से लगाएंगे, उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड होगा, क्या होगा, मेड होगा। तो देखिए इस प्रकार से सेंटेंसेज बनते हैं पैसिव में, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना होगा, डोंट वाले में लेट अपने से जोड़ना होगा, नॉट को और बी को इस तरीके से सेंटेंस में रखना होगा। देखिए सब वही है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट के बाद ऑब्जेक्ट तब नॉट तब बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कितने आसानी से बना है, ठीक है। तो हम तीसरा टाइप देखते हैं आखिर क्या होता है, ठीक। आइए लेट वाले सेंटेंसेस को हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो एक वाक्य आपके सामने पहले लिख रखा हूं मैं कि लेट द बॉय डू दिस वर्क, ठीक है। तो यह लेट वाला सेंटेंस है, तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो याद रखिए हम आपको दो प्रकार बताएंगे कि किस प्रकार से बनाया जाएगा, यानी दो तरीका है बनाने का, ठीक है। तो हम पहला तरीका पहले हम देखते हैं जिसमें हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले लेट को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब पहचान करो यहाँ सब्जेक्ट है या क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे असर्टिव में करते थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वही रूल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द वर्क, लेट द वर्क, और क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगाएंगे, और उसके बाद बाई लगा देंगे और द बॉय कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या नियम लगाया गया, हमने लेट को रख दिया, जो सब्जेक्ट का स्थान है वह ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ पे अपने से हमने लेट के नाते क्या जोड़ दिया है, बी जोड़ दिया है, ठीक है। यह याद रखना है, लेट रहेगा अपने से बी जोड़ दिए हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं यहाँ पे, और बाई करके जो सब्जेक्ट था उसको कर दिए हैं। समझ पाए हो इसको। मान लो इसी प्रकार मैं एक और तुम्हारे सामने लिख देता हूँ भाई कि लेट देम कॉल हिम, उन्हें उसको बुलाने दो, लेट देम कॉल हिम। तो इसे अगर हमको बदलना है तो कैसे बदलोगे भाई, तो यही देखो रूल है, क्या, लेट को क्या करिए, नीचे उतार दीजिए लेट, उसके बाद क्या है, हिम जो लिखा गया है यह ऑब्जेक्ट है, अध्यम यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हिम का क्या करेंगे, यहाँ पर लेट के बाद क्या लिख देंगे, हिम, लेट हिम, लेट हिम, अपने से क्या लगाएंगे, बी, क्या लगाएंगे अपने से, बी लगाएंगे, और काल का क्या कर देंगे, काल्ड कर देंगे, और बाई लगा कर क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे। देखिए वही रूल लगा है कि नहीं लगा है, समझिए, लगा है, लगा है कि नहीं, लगा है भाई, एकदम लगा है। रूल अगला देखो, यानी इसका दूसरा तरीका क्या है, रूल 2, यानी दूसरे नियम से इसको कैसे बदलते हैं। तो भाई ध्यान दो, यह जो दूसरा नियम है उसमें लेट को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो समाप्त कर देंगे तो किस प्रकार से करेंगे वह देखो। तो हमको क्या करना है, जो सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट आके रख देंगे, है ना, यानी क्या ऑब्जेक्ट है, द, दिस है, क्या है, दिस वर्क, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आके ऑब्जेक्ट अपना स्थान ले लिया, और अपने से जोड़ने का काम करते हैं हम लोग कुछ, जैसे शुड बी, कुछ वर्ड्स हैं जो जुड़ जाएंगे, द वर्क शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, और बाई करके हम लिखते हैं द बॉय, बाई द बॉय, बाई द बॉय। देखिए आसान है कि नहीं है ना, आसान, ठीक है। इसको भी बनाओ, लेट हिम बी, ये जो लिखा है लेट देम कॉल हिम, तो यह कैसे बनेगा, तो इसमें भी लेट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हिम को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर हिम था लेट वाले में, क्योंकि यह लेट के बाद नियम है ना कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड, क्या लिखेंगे, शुड, क्या लिखेंगे, बी, काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लेट ही शुड बी कॉल्ड बाई देम, बाई देम। तो देखिए यह भी नियम लगेगा, आ रही बात समझ में, ही शुड बी कॉल्ड बाई देम, ठीक है। दिस वर्क शुड बी डन बाई द बॉय, यानी शुड वाला इस तरीके से बन रहा है जिसमें शुड का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। और जो अगर शुड का प्रयोग करके नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो लेट वाला देख लीजिए, लेट उतर जाएगा, दिस वर्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बी लग जाएगा अपने से, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, बाई लगा के द बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पर भी है, लेट उतर जाएगा, हिम आ जाएगा, इसके बाद बी अपने से जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई लगाकर देम कर देंगे, ठीक है। तो यही रूल है लेट वाले सेंटेंस का, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। रूल बहुत छोटे हैं इसमें।